नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स का कई बार हमारे पास कमेंट और मैसेज वगैरह आए हैं और वो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के लिए पूछते हैं कि जैसे विडो मदर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे एच आर एम एस में पास पीटीओ लेने के लिए, या कोई हैंडीकैप सन है या डॉटर है या स्टेप सन है। तो जितने भी दोस्तों हमारे फैमिली मेम्बर्स और जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए अगर पास पीटीओ लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट एचआरएमएस में अपलोड करने होंगे, वो सारी लिस्ट दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आरबीई नंबर 114/2023 और इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट्स रिलेटिव ईटीसी इन पासिस पीटीओ। यानी कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है डॉक्यूमेंट्स का कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए तभी आपको पास या पीटीओ आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को या डिपेंडेंट को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्पाउस की। यानी कि अगर कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पत्नी ऐड करने के लिए, और अगर कोई महिला है तो उसके पति ऐड करने के लिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर वेडिंग इनविटेशन। शादी का कार्ड भी दोस्तों चल सकता है, अगर आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को ऐड करते हैं तो शादी का कार्ड भी चल सकता है, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। इन तीन में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ की अनमैरिड डॉटर है, कोई रेलवे एम्प्लॉय है उसकी डॉटर की शादी नहीं हुई है, उसको ऐड करना है एचआरएमएस में। तो देखिए दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चाहिए, उनका नाम एचआरएमएस में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ सन ऑफ हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड इज होली डिपेंडेंट। यानी कि 21 साल की उम्र से छोटा, मतलब जिसकी रेलवे एम्प्लॉयज़ का बेटा जिसकी एज 21 साल नहीं हुई है, उसको अगर ऐड करना है एचआरएमएस में, तो इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों बात आती है फुल टाइम स्टूडेंट सन ऑफ द एज 21 ईयर एंड अबव। अगर किसी के रेलवे एम्प्लॉय के बेटे की उम्र 21 साल से ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो स्टूडेंट है, तो उस कंडीशन में दोस्तों उसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, एक तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएससी। अब आगे से हम वीडियो में बीएससी ही बोलेंगे, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट। और दूसरा दोस्तों डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। अभी जो डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन है दोस्तों, इसको भी हम वीडियो को लास्ट में आपको दिखाएंगे। रेलवे ने इसका फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, तो ये चीज़ तो दोस्तों पहली बार चाहिए। उसके बाद ये ईच एकेडमिक ईयर, यानी कि जितने जब भी प्रत्येक साल के लिए इन्हें ये बीएससी जमा करना होगा अपना, और या फिर फीस की रसीद जमा करनी होगी। यानी कि पहली बार में ये डॉक्यूमेंट चाहिए बीएससी और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, और उसके बाद प्रत्येक साल इनको बीएससी चाहिए या फिर फीस की रसीद चाहिए। अगला है दोस्तों इसमें 5वां नंबर, son inclusion of son of 21 years and above who is engaged in research work and do not get scholarship। यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ का ऐसा बेटा जिसकी जो एज है वो 21 ईयर है एंड एबव, यानी कि 21 ईयर या उससे ज़्यादा है, जो कि रिसर्च के वर्क में लगा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों इसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए। एक तो एडमिशन लेटर चाहिए इनके लिए, एडमिशन लेटर इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद डिटेल्स वेयर स्कॉलरशिप स्टाइपेंड इज पेड और नॉट। यानी कि एक एडमिशन लेटर चाहिए, या फिर जो इंस्टीट्यूट का हेड है उससे एक इश्यूड लेटर चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि इनको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। और इसके अलावा एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए, ये पहली बार चाहिए और बार पर ईयर इनके लिए कुछ नहीं चाहिए। इससे अगला है दोस्तों
inclusion of son of age 21 year and above who is working as an आर्टिकल्ड क्लर्क अंडर द चार्टेड अकाउंट, यानी कि अगर रेलवे एम्प्लॉय का बेटा चार्टेड अकाउंट के अंडर काम करता है, उसकी एज 21 साल से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों उसको सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न चार्टेड अकाउंट, यानी कि जिस जिस चार्टेड अकाउंट के यहाँ काम करते हैं वहाँ से एक सर्टिफिकेट चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। और इससे अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ सन डॉटर हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर किसी रेलवे एम्प्लॉयज़ का बेटा या बेटी डिसेबल्ड हैं यानी कि दिव्यांग हैं, तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों एक तो इनको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रूल्स 2017। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से नियम के तहत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। ये दो कागज़ दोस्तों चाहिए अगर रेलवे एम्प्लॉयज़ का बेटा या बेटी डिसेबल्ड है उस कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं इंक्लूजन ऑफ विडो डॉटर। देखिए अगर किसी रेलवे एम्प्लॉयज़ की डॉटर है जो विडो है, तो इस कंडीशन में दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए एक तो चाहिए डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड ऑफ विडो डॉटर, आपकी जो विडो डॉटर है उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। दो डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपकी विडो डॉटर HRMS में ऐड हो जाएगी और उसको पास और PTO मिलने शुरू हो जाएंगे। अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ लीगली डिवोर्स डॉटर। अगर किसी रेलवे एम्प्लॉयज़ की ऐसी बेटी है जिसका डिवोर्स हो गया है, तो इसके लिए दोस्तों एक तो डिवोर्स डिक्री या कोर्ट का ऑर्डर चाहिए और दूसरा डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट HRMS में अपलोड करने पड़ेंगे। और अगला है दोस्तों स्कूल चेक पास। स्कूल चेक पास अगर लेना है तो देखिए एक तो चाहिए दोस्तों आपको BSc, जिसे हम बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट बोलेंगे, और एक चाहिए एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट विद डिटेल ऑफ ओकेशन फॉर ट्रैवल, नो डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि एक तो बोनाफाइड चाहिए कि बच्चा स्टूडेंट है, दूसरा जो रेलवे एम्प्लॉय का ही एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें पूरी डिटेल हो कि ये ट्रैवल का मतलब क्यों ट्रैवलिंग की जा रही है। और तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। ये दोस्तों इनको पहली बार चाहिए। उसके बाद जो एनुअल ईयर के हिसाब से देखिए BSc चाहिए, BSc यानी कि बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, या फिर फीस रसीद किसी भी एक महीने की या क्वार्टरली या हाफरली जैसे भी हो। उसके बाद रेलवे एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट विद डिटेल ऑफ ओकेशन। तो ये आइटम इनको हर साल चाहिए और ये इनको एक बार चाहिए। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों स्कूल कार्ड पास का। स्कूल कार्ड पास के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट और दूसरा चाहिए इनको इन केसेस वेर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये दो आइटम चाहिए स्कूल कार्ड पास के लिए। और एनुअल ईयर के हिसाब से इनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए या फिर रसीद चाहिए, मंथली क्वार्टरली ईयरली हाफरली जैसे भी अवेलेबल हो। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। अगर किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है रेलवे एम्प्लॉय ने, तो यहाँ पर दोस्तों प्रूफ ऑफ अडॉप्शन यानी कि आपने अडॉप्ट किया है तो उसका एक प्रूफ आपको HRMS में अपलोड करना होगा। इसके बाद अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट विडोड मदर, यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ की माँ है जो विडो है और डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब उनकी खुद की कोई इनकम नहीं है, तो उनको अगर विडो मदर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं HRMS में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। दोस्तों डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन रेलवे एम्प्लॉयज़ को खुद ही भर के देना होता है, एक फॉर्मेट है जो रेलवे द्वारा ही जारी किया गया है डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट विडो मदर को ऐड करने के लिए चाहिए। उससे अगला है इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट डिवोर्स मदर। अगर दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ की माँ का डिवोर्स हो जाता है, उस कंडीशन में भी रेलवे एम्प्लॉय अपनी माँ को ऐड कर सकते हैं। इसमें इनको एक डिवोर्स डिक्री या कोर्ट ऑर्डर चाहिए और दूसरा डॉक्यूमेंट डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ अनमैरिड सिस्टर। अगर किसी रेलवे एम्प्लॉयज़ की सिस्टर है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो
उस कंडीशन में दोस्तों क्या चाहिए, इसमें देखिए डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। एक तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए कि जो सिस्टर है रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है। उससे अगला है दोस्तों विडो सिस्टर। अगर रेलवे एम्प्लॉय की कोई सिस्टर है जो विडो है तो उस कंडीशन में दोस्तों इनको क्या चाहिए, सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड ऑफ विडो सिस्टर एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। विडो सिस्टर के मामले में दोस्तों फादर का डेथ सर्टिफिकेट और सिस्टर के हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए तो रेलवे एम्प्लॉय की विडो सिस्टर HRMS में ऐड हो जाएंगी और उनको पास PTO मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता दोस्तों लीगली डिवोर्स सिस्टर। तो रेलवे एम्प्लॉयज की कोई जो सिस्टर है जिसका डिवोर्स हो गया है, उस कंडीशन में भी दोस्तों रेलवे एम्प्लॉय के फादर का डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद सिस्टर के लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट या कोर्ट ऑर्डर या फिर और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट चाहिए। तब दोस्तों डिवोर्स सिस्टर HRMS में ऐड होगी और उसे पास PTO मिलना शुरू हो जाएंगे। अगला है दोस्तों ब्रदर स्टेप ब्रदर हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर। यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ का कोई ऐसा भाई है या सौतेला भाई है जिसकी उम्र 21 साल पूरी नहीं हुई है, अगर वो HRMS में इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में देखिए फादर जीवित नहीं होने चाहिए, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये 2 डॉक्यूमेंट जमा करने पर रेलवे एम्प्लॉयज़ के ब्रदर और स्टेप ब्रदर दोनों इसमें ऐड हो सकते हैं। अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट ब्रदर स्टेप ब्रदर हुज एज अटेंड द 21 ईयर। यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के कोई ऐसा भाई या सौतेला भाई है जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है लेकिन वो फुल टाइम स्टूडेंट है, तो उस कंडीशन में दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ के फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी चाहिए, ये पहली बार चाहिए। उसके बाद पर ईयर दोस्तों एक BSc यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर जो फीस रसीद है वो पर ईयर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है ब्रदर स्टेप ब्रदर हु इज ए PWD, यानी रेलवे एम्प्लॉय का कोई ऐसा भाई है या सौतेला भाई है जो दिव्यांग है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि देखिए फादर रेलवे एम्प्लॉय के फादर का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ PWD एक्ट 2016 रूल्स 2017, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रेलवे एम्प्लॉयज़ का जो भाई या सौतेला भाई जो दिव्यांग है उनको भी पास PTO मिलना शुरू हो जाएंगे HRMS के द्वारा। इससे अगला है दोस्तों 21 नंबर एलिजिबल डिपेंडेंट रिलेटिव्स इन केस फादर इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 7 ईयर। यानी कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके जो पिताजी हैं वो 7 साल से 7 ईयर से ज़्यादा समय हो गया है मिसिंग हुए। ऐसी कंडीशन में देखिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एफिडेविट साइंड बाय द रेलवे सर्वेंट एंड अटेस्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द मिसिंग पीरियड, इससे संबंधित आपका एक सर्टिफिकेट एफिडेविट चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टिपुलेटेड फॉर रेस्पेक्टिव डिपेंडेंस रिलेटिव एक्सेप्ट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपका रिलेटिव भी पास PTO लेने का हकदार होगा जिसके फादर 7 ईयर से ज़्यादा समय से मिसिंग हैं। इसके अलावा दोस्तों इंक्लूजन ऑफ मैरिड डॉटर इन पास PTOs व्हेन हर हस्बैंड इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 7 ईयर्स। रेलवे एम्प्लॉयज़ की दोस्तों एक कोई ऐसी सिस्टर है जिसके हस्बैंड को खोए हुए 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो वो भी पास PTO लेने की हकदार है। और HRMS में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए एफिडेविट साइंड बाय द रेलवे सर्वेंट एंड अटेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द मिसिंग पीरियड। इसमें रेलवे एम्प्लॉयज़ एक एफिडेविट देगा कि मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो 7 साल से ज़्यादा समय से मिसिंग हैं और वो एक मजिस्ट्रेट से दोस्तों अटेस्ट होने चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन होना चाहिए
तो पास पीटीओ मिलना शुरू हो जाएंगे। अगला नंबर है दोस्तों, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर इन पास पीटीओ व्हेन स्टेप फादर इज अलाइव बट सेवर्ड कनेक्शन विद चिल्ड्रन। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों नोटराइज्ड एफिडेविट इंडिकेटिंग दैट स्टेप फादर हैज सेवर्ड हिज कनेक्शंस विद द स्टेप चिल्ड्रन और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। अगला दोस्तों है कंटिन्यूएंस ऑफ विडो पास फैसिलिटी आफ्टर डिमाइस द रेलवे एम्प्लॉय एंड हिज हर स्पाउस इन फेवर ऑफ मेंबर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन विडो पास। तो इस कंडीशन में भी दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एंड हिज हर स्पाउस इन केस वेयर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हायर क्लास पास टू ग्रुप सी पीडब्ल्यूडी रेलवे एम्प्लॉयज, यहाँ पे दोस्तों रेलवे एम्प्लॉय है जो दिव्यांग है उसको हायर क्लास का पास चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इनको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रूल्स 2017। इसके अलावा अगला नंबर है दोस्तों इश्यू ऑफ स्प्लिट पास इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस when the railway official is unable to accompany family dependent relatives। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इनको चाहिए रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग डिटेल्ड रीजन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी। अगला है दोस्तों इश्यू ऑफ सेपरेट सेकंड स्लीपर क्लास पास टू अटेंडेंट इन सर्कमस्टांसेस स्टिपुलेटेड इन पास रूल्स। यहाँ पर दोस्तों अटेंडेंट के लिए पास लेने की बात की गई है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों रिक्वेस्ट स्पेसिफाइंग रीजन, कौन सा ऐसा कारण है जिसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसका एक रीजन आपको देना पड़ेगा, तो आपके जो अटेंडेंट है उसको भी पास मिल जाएगा। 28 में है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ कंपेनियन एज पर बोर्ड्स लेटर नंबर दिस इन पास पीटीओ इश्यूड टू रेलवे एम्प्लॉयज और हिज हर फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट रिलेटिव हु इज आर पीडब्ल्यूडी। तो इस कंडीशन में दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट ड्यूली issued by a medical officer not below the rank of divisional medical officer in a railway hospital। तो दोस्तों अगर HRMS में आप किसी भी फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये वीडियो में मैंने जितने डॉक्यूमेंट बताए हैं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका फैमिली मेम्बर या डिपेंडेंट HRMS में ऐड हो जाएगा और उसको पास पीटीओ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने वीडियो में एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन की बात की थी, देखिए वो मैं सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ। ये एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, देखिए ये फॉर्मेट है, ये भर के देना होता है डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन के मामले में। और मैंने देखिए इसको भरा हुआ है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए रोहित कुमार नाम है, तो उसने जैसे भरा है कि आई रोहित कुमार और वर्किंग है स्टेशन मास्टर के पद पे, उन्होंने ये भर के दिया है। और अगर पेंशनर है तो वो नीचे वाला कॉलम है उसको भर के देगा। और यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि सुमित्रा देवी हैं जिनकी एज 58 है और विडो मदर हैं, इनकी इनकम निल है। तो ये आप डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भर के देंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। और एम्प्लॉय को यहाँ पे अपनी बेसिक पे बतानी होगी और यहाँ पे आपका सिग्नेचर कौन सी डेट में आप भर के दे रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर, ये सारा दोस्तों आपको बताना होगा डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन में। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।